अगर मैं किसी दिन उस बाइक को खरीद सकूं तो मैं अपने जीवन से पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। उस बाइक को खरीदने के बाद आपका मन पता है क्या कहेगा? आपका मन कहेगा, अगर मैं उस कार को खरीद सकूं तो मुझे और कोई दुख होगा ही नहीं। आपका सेल्फ ग्रोथ उसी दिन शुरू होगा जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेंगे कि ये जो मैं है ना, जो कि हमेशा आपके मन के अंदर बात कर रहा है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर परेशान रहता ही रहता है। सच बताइए, लास्ट टाइम कब आप किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं थे? आपकी करंट प्रॉब्लम होने से पहले एक अलग प्रॉब्लम थी, और अगर आप समझदार हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके जाने के बाद और कोई प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी। मुद्दे की बात यह है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से मुक्त नहीं होंगे जब तक कि ना आप अपने उस हिस्से से मुक्त नहीं हो जाते जिसको हर चीज से प्रॉब्लम है। तो अपने भीतर के उस हिस्से से कैसे मुक्त हो पाना पॉसिबल है? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब माइकल ए सिंगर की न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक द अनटेथर्ड सोल से जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, ऑब्जेक्टिफाई योर इनर प्रॉब्लम्स। अगर आप जलस महसूस कर रहे हैं तो यह देखने की कोशिश करने की बजाय कि आप अपनी डिफेंस में क्या कह सकते हैं, खुद से यह सवाल पूछें, मेरा कौन सा पार्ट जलस फील कर रहा है? इससे आप अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि आपका एक हिस्सा ऐसा है जिसमें जेलस की प्रॉब्लम है। एक बार जब आप उस डिस्टर्ब पार्ट को क्लियरली देख लेंगे तो फिर खुद से यह सवाल पूछें, वो कौन है जो इसे देख रहा है? इस इनर डिस्टर्बेंस को कौन देख रहा है? खुद से यह पूछना ही आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। फैक्ट यह है कि आप डिस्टर्बेंस को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप वो डिस्टर्ब पार्ट नहीं हैं। किसी चीज को देख पाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट को द विटनेस कहा जाता है क्योंकि यह वही है जो देखता है कि क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट वही है जो सब्जेक्ट यानी कि आप देख रहे हैं। यानी कि इस मामले में इनर डिस्टर्बेंस ऑब्जेक्ट है। एक स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन और वर्ल्डली माइंडेड पर्सन के बीच यही अंतर है। वर्ल्डली माइंडेड पर्सन का मतलब यह नहीं है कि आपके पास पैसा या स्टेटस है। स्पिरिचुअल माइंडेड का मतलब यह है कि आप सोचते हैं कि आपकी इनर प्रॉब्लम्स का सलूशन बाहर की दुनिया में है। आपको लगता है कि अगर आप बाहर की चीजें बदलते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाहर की चीजों को बदलने से कोई भी एक्चुअल में ठीक नहीं हुआ है। हमेशा नेक्स्ट प्रॉब्लम होती ही होती है। ओनली रियल सॉल्यूशन यह है कि आप अपनी ही प्रॉब्लम में खोए रहने के बजाय अपने थॉट्स को ऑब्जेक्टिवली देखें। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, सॉल्व योर इनर प्रॉब्लम्स फर्स्ट। हर कोई जानता है कि अगर आप चिंतित हैं, डरे हुए हैं या गुस्से में हैं तो आप किसी सिचुएशन से अच्छी तरह नहीं निपट सकते। आपको जिस पहली प्रॉब्लम से जूझना है वो आपकी अपनी रिएक्शन है। आप तब तक बाहर कुछ भी हल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप ये नहीं मानते कि सिचुएशन आपको अंदर से कैसे प्रभावित करती है। प्रॉब्लम्स आमतौर पर वैसी नहीं होती हैं जैसी वो दिखती हैं। जब आप पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि रियल प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे लगभग किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पहला काम आपके उस हिस्से से निपटना है। इसमें आउटर सॉल्यूशन कॉन्शियसनेस से इनर सॉल्यूशन कॉन्शियसनेस में आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको यह सोचने की आदत को छोड़ना होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहर की चीजों को रीअरेंज करके मिल सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स का एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन यह है कि आप अपने अंदर जाकर उस हिस्से को खुद से अलग कर दें जिसको रियलिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं ना तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, बी अवेयर ऑफ योर इनर रूममेट। आपके उस हिस्से को जो हर चीज को एक प्रॉब्लम के रूप में देखता है, उसे खुद से अलग कर पाने का सही में एक तरीका है। यह इम्पॉसिबल लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी दोस्त से कहते हैं, यार हर बार जब मैं समीर से बात करता हूं तो यह मुझे बहुत परेशान करता है। आप कैसे जानते हैं कि यह आपको परेशान करता है? बताइए। आप जानते हैं कि यह आपको परेशान करता है क्योंकि आप वहां होते हैं और आप देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। और आप और आपके इमोशंस एक नहीं हैं। आप वो हैं जो अपने इमोशंस को देखते हैं।
एक बार जब आप इस बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप इन इनर डिस्टर्बेंस से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। आपको सिर्फ देखने से शुरू करना है। बस इस बात से अवेयर रहें कि आप सिर्फ वो हैं जो जान रहा है कि आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है। यह आसान है। ऐसे देखने से आप अपने अंदर जो देखेंगे ना, वो ये है कि आप एक इंसान के पर्सनैलिटी को उसकी सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ देख रहे हैं। तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके अंदर की दुनिया में आपके साथ कोई है, जिसे आप इनर रूममेट भी कह सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में सीखे गए सभी स्मार्ट आइडियाज को सम अप कर लेते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, ऑब्जेक्टिफाई योर इनर प्रॉब्लम्स। नंबर 2, सॉल्व योर इनर प्रॉब्लम्स फर्स्ट। नंबर 3, बी अवेयर ऑफ योर इनर रूममेट। अगर आप इस बुक से और भी ऐसे स्मार्ट आइडियाज सीखना चाहते हैं तो आप माइकल ए सिंगर की बुक द अनटेथर्ड सोल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनकी मदद करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।